वेल एवोल्यूशन परिवार को मैं एक मनोज का नमस्कार। आज का कंटेंट है, आज की स्टोरी है, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने एंड तक देखा तो इस कहानी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ आपके लाइफ में जो यूज होने वाला है, आपके लिए जो कारगर साबित होगा, वो सब कुछ आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू यू दैट टिल वॉच द स्टोरी टू एंड। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमियों को लेकर बैठे रहते हैं और अपनी कमियों को लेकर रोते रहते हैं। उन कमियों को दिमाग में रखकर कुछ करने की नहीं सोच पाते क्योंकि उनके पास एक बना बनाया बहाना है। कोई बोलेगा कुछ क्यों नहीं करता, वो बताएगा तुम्हें बहुत सारे बहाने, मेरा ब्रेन स्ट्रेंथ नहीं है, IQ लेवल कमज़ोर है, आई साइट कमज़ोर है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। क्या आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, आपके आसपास की दुनिया में कोई एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर कोई कमी है और उसी कमी को उसने अपनी लाइफ को सक्सेस करने के लिए उसी कमी को स्ट्रेंथ बना लिया? सर्च करो ऐसे इंसान को और कमेंट बॉक्स में उसका नाम ज़रूर बताएं। कोई स्टोरी अगर आपके पास है ऐसी तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। दरअसल एक किस्सा मुझे यहाँ पर याद आ रहा है जो वास्तविक घटना है, और ये घटना है जापान के एक 10 वर्षीय बच्चा जिसका नाम था ओकायो। ओकायो को जूडो खेलने का बहुत शौक़ था। जूडो में ओकायो बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन उसके बायां हाथ नहीं होने के कारण उसके माता पिता उसको जूडो खेलने की इजाज़त नहीं देते थे। धीरे धीरे ओकायो बड़ा हो रहा था और उसकी ज़िद भी बड़ी होती जा रही थी। ओकायो और बड़ा हुआ, ज़िद और बड़ी हो गई। अब ज़िद चरम लेवल तक पहुंच गई। आखिरकार माता पिता को उसकी ज़िद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने पास के शहर में ही कोई मार्शल आर्ट का फेमस गुरु ढूंढा। एक मशहूर गुरु निकाला उन्होंने और बच्चे को लेकर, ओकायो को लेकर वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद मैं गुरु से मिलवाया, गुरु से इंट्रोडक्शन करवाया। गुरु बोले कि बच्चे के बायां हाथ भी नहीं, फिर ये मार्शल आर्ट में क्यों इंटरेस्ट रखता है? थोड़ी देर बाद बच्चे के सामने गए और बोले, क्या कि आप क्यों सीखना चाहते हो? आपके तो बायां हाथ भी नहीं है, आप किस तरीके से मुकाबला करोगे इन बाकी बच्चों का? ये सब बताना तो आपका काम है, ये सब सिखाना तो आपका काम है, ओकायो जवाब देता है। गुरु बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन सिखाना शुरू करने से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। ओकायो सहमति से अपना सिर हिलाता है, ठीक है आई एम एग्री। गुरु बोलते हैं कि यहाँ पर जब तुम सीखना शुरू करोगे तब तुम मेरी हर एक बात मानोगे, चाहे मैं जो भी बोलूँगा आप आंखें बंद करके उस बात को मानोगे और उस पर विश्वास करोगे। ओकायो इस बात पे भी सहमति से सिर हिलाता है और इसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। गुरु करीबन 50 बच्चों को एक साथ सिखाना शुरू करता है। समथिंग 50 स्टूडेंट्स को एक साथ सिखाना शुरू करता है और सिखाते हुए करीबन कुछ साल गुजर जाते हैं। लेकिन ओकायो को दिमाग में एक बात आती है कि गुरुजी जो है वो हर बच्चे को कुछ अलग अलग पेंच दाव सिखा रहे हैं, लेकिन मैं आज भी उसी एक किक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो मुझे पहले दिन बताई गई थी। ओकायो से रहा नहीं जाता और अपने गुरु के पास पहुँच जाता है। गुरु के पास पहुँच के थोड़ी देर खड़ा रहता है और फिर बोलता है, गुरुजी मैं समझ नहीं पा रहा, तुम बाकी बच्चों को कई सारे दाव पेंच सिखा रहे हो, लेकिन ये मुझे क्या, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं 2-2.5 साल से सिर्फ एक ही किक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे पे विश्वास है? सबसे पहले यही शर्त तुमसे मनवाई थी मैंने, गुरु बोले। ओकायो सिर को नीचे करता है और वहाँ से चला जाता है। वापस से उसी एक किक की प्रैक्टिस में वो लग जाता है। अब प्रैक्टिस करते हुए करीबन 6 साल निकल गए। 6 साल निकलने के बाद ओकायो का फिर से दिमाग खराब होता है। इस बार वो थोड़े गुस्से में वहाँ पर जाते गुरुजी मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, ये मैं अब सहन नहीं कर पाऊँगा।
तुमने बाकी बच्चों को इतने सारे टिप्स दिए, इतने सारे पेंच दाव प्रैक्टिस कराई, और मैं सिर्फ उसी एक प्रैक्टिस पे लगा हूँ, वही एक किक मारता आ रहा हूँ 6 साल से। ये क्या है? ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। गुरु बोलते हैं या तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो या फिर चले जाओ यहाँ से। वो क्या थोड़ा नर्वस होता है और चुप हो जाता है। वो वापस से अपने हॉल में जाता है और उसी एक प्रैक्टिस में फिर से लग जाता है। अब करीबन 8 साल निकल चुके थे उस एक प्रैक्टिस को करते हुए, उस एक किक को मारते हुए। 8 साल बाद में गुरु सब स्टूडेंट्स को बाहर बुलाते हैं और बाहर बुलाने के बाद बोलते हैं कि जितना ज्ञान मैं देना चाहता था तुम्हें और मैं दे सकता था और मैं दे चुका हूँ, इसके अलावा और कुछ है नहीं मेरे पास। सो गुरुकुल की परंपरा के अनुसार, गुरुकुल की परंपरा के अनुसार वापस से एक प्रतियोगिता रखी जाएगी और उस प्रतियोगिता में जो ही बच्चा विजय होगा, जो प्रथम आने वाला है, वो इस मार्शल आर्ट का सेंसेई घोषित कर दिया जाएगा, मार्शल आर्ट का मास्टर घोषित कर दिया जाएगा। पहले ही मैच में गुरुजी ओकायो को आवाज़ लगाते हैं। आवाज़ लगाने के बाद बोलते हैं कि पहला मैच आपके साथ होने वाला है। ओकायो थोड़ा डरा हुआ सा था क्योंकि उसे पता था कि उसने सिर्फ एक ही किक मारना सीखी, इसके अलावा कुछ सीखा नहीं, लेकिन गुरु पे विश्वास था। वो आता है फील्ड में और शुरू हो जाता है। गेम स्टार्ट होता है, खेल शुरू हो जाता है। ओकायो जो अपने पहले 2 गेम हैं, फर्स्ट और सेकंड, उनको बहुत आसानी से जीत लेता है। जीतने के बाद वो थोड़ा खुश होने लगता है। उसके बाद में जब तीसरा गेम शुरू होता है, गुरु फिर ओकायो से बोलते हैं कि तीसरा गेम भी आपको ही खेलना है। तीसरा गेम थोड़ा कठिन होता है ओकायो के लिए, लेकिन जैसे ही वो अवसर उसको प्राप्त होता है, वो जो 8 साल की प्रैक्टिस वाला किक का, तो ओकायो जमा के वो किक झिड़ देता है उस पर और तीसरा गेम भी उसके नाम कर लेता है। और अब फाइनल गेम स्टार्ट होने वाला होता है। ओकायो को पीठ से बुलाया जाता है। अब की बार ओकायो के पूरा देखने फील्ड में आने के से पहले ही ओकायो को पसीना आ जाता है। ओकायो को 4th गेम में, फाइनल गेम में फिर से बुलाया जाता है। ओकायो को अब की बार फील्ड में आने से पहले ही पसीना आ जाता है, क्योंकि इस बार जो सामने उसका विरोधी है, उसका जो कंपटीटर है, वो कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फुल हाइट में काफ़ी बड़ा था। काफ़ी ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस उसे था। उसके साथ उसकी टक्कर होती है। थोड़ी देर गेम चलता है। गेम चलते चलते पब्लिक को पता चलता है कि ओकायो को बहुत भारी पड़ रहा है। वो ऐसा लग रहा था कि ओकायो मुश्किल है इससे जीतना। ओकायो लड़ता रहा। ओकायो अब हारने जैसी स्थिति थी और थक सा गया था। जब एम्पायर ने सब कुछ देखा तो एम्पायर ने वहाँ पर गेम रोक दिया। रोक के एम्पायर बोलता है कि मुझे लगता है ओकायो अब नहीं जीत पाएगा फाइनल गेम में। आई थिंक किसी को चोट आए, इससे पहले विरोधी को विजेता घोषित कर देते हैं। गुरु की आवाज़ आती, नहीं, गेम पूरा चलेगा, अभी खेल बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ये पूरी चलनी चाहिए। गेम को वापस रीस्टार्ट किया जाता है। जब ये सब कुछ देखने के बाद अपन जानते हैं और ये जायज़ है कि जैसे ओकायो हारने वाला था, थक सा गया था, अब उसके बस की नहीं थी, तो होता क्या है कि जब अपने सामने वाला होता है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वैसे ही वहाँ पर हुआ, जो ओकायो का विरोधी था वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। ओवर कॉन्फिडेंट होकर ओकायो को हल्के में लेने लगा। उसे नहीं पता था कि ओकायो के पास एक ब्रह्मास्त्र भी है, उसे नहीं पता था। वो ओकायो को हल्के में लेने लगा और अब मस्ती मजाक में वो गेम चल रहा था। मस्ती मजाक में वो गेम चल रहा था। जैसे वापस से वो चांस मिला और वो ओकायो ने खींच के वही उसकी 8 साल की किक वाली प्रैक्टिस, वही उसकी 8 साल की प्रैक्टिस वाली किक उसके जमा के मुंह पे अड़ाई और विरोधी नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद उस किक में इतना पावर था कि विरोधी बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में
जो एम्पायर था उन्होंने ओकायो को उस फाइनल गेम का भी विजेता घोषित कर दिया गया। इसके बाद में ओकायो ने कई ओलंपिक खेल जीते, कई सारे कंपटीशन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और वो जीतता गया। करीबन 6 से 7 साल बाद वो वापस उसके शहर में लौटता है। लौटने के बाद वो सीधा अपने गुरु के पास जाता है। गुरु के पास गया, जाने के बाद उसने अपना सर झुकाया और दबे हुए शब्दों में बोला कि गुरुजी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। गुरु बोला क्यों, क्या हुआ? कि एक्चुअल में ऐसा कैसे हुआ कि मेरे पास बायां हाथ नहीं है और मैंने किक भी एक ही मारना सीखी है, सिर्फ एक किक मारना सीखी है, इसके अलावा कोई दाव पेंच मैंने नहीं सीखे इस गेम में। फिर मैं इस मार्शल आर्ट का मास्टर यानी कि सेंसेई कैसे बन गया? गुरु इसके ऊपर बहुत अच्छा जवाब देते हैं। गुरु बोलते हैं कि इसके 2 रीज़न हैं। एक तो आपका बेशुमार जुनून, पहला रीज़न है तुम्हारा बेशुमार जुनून। सेकंड है आपका बायां हाथ। एक्चुअल में जो किक आपने मारना सीखी है, उस किक से बचने के लिए बायां हाथ को पकड़ के विरोधी को नीचे ज़मीन पर लेटाना होता है, जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। जब तुम्हारे पास बायां हाथ ही नहीं है तो तुम्हारा विरोधी पकड़ेगा किसको? यहाँ से मुझे एक बात समझ में आती है कि ओकायो को जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी उसका बायां हाथ, और उसी बायां हाथ नहीं होने को उसके गुरु ने उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में बदल दिया। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपनी कमियों को देखते हुए अपनी कमियों को बैठ के रोना बंद करें, क्योंकि आपके पास दिमाग तो दिया है भगवान ने, तो इस पर सोचो कि आपकी कमी को आपकी स्ट्रेंथ में कैसे बदला जा सकता है। मैंने फर्स्ट में वीडियो शुरू होने से पहले ही बोला था कि आपके आसपास के इन्वायरमेंट में, आपके आसपास के गांव या शहर में, इलाके में कोई ऐसा इंसान ढूंढ के उसके नाम का कमेंट करो जिसने अपनी कमी को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाए और आज बहुत बड़ी लेवल पे, बहुत अच्छी पोजीशन पे है। सो थैंक यू सो मच। आपकी आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। ऐसी लेटेस्ट और रोमांचक मन भाव की स्टोरी हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।